वैसे तो सवाल आधा इल्म है अगर समझने के लिए हो, लेकिन अगर सवाल का मकसद ही कुछ और हो तो उसके बाइस हो सकता है कि आपको पता भी ना चले और किसी की दिल आजारी हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप जिस सवाल को सीधा सादा समझ रहे हैं वो सुनकर कोई नाराज हो जाए और खामखा का फसाद पैदा हो जाए। इसलिए भरी महफिल में खजालत से बचने और दूसरों को बचाने के लिए जरूरी है कि अपने गैर जरूरी और ज़रर रसान तजस्सुस को थोड़ा दबा कर रखिए। वो सवाल कौन से हैं जो बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते हैं, तो फिर जानिए। सवाल नंबर 1, कितना कमा लेते हो? कारोबारी शख्स से ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए। अगर आपको जानना है तो आप उनके लाइफस्टाइल से अंदाजा लगा लीजिए। वैसे भी जानकर आपको करना क्या है? क्या उनकी जायदाद में हिस्सा चाहिए? मतलब ये सवाल आखिर क्यों? भाई मेहनत की है, दिन रात लगाए हैं और अब अगर मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो गए हैं तो आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? लेकिन अगर आपका मुखातिब एक गरीब या सफेद पोश मिडिल क्लास शख्स है तो ये सवाल उसकी दिल आजारी का बाइस भी बन सकता है। सवाल नंबर 2, वजन क्यों इतना बढ़ गया है? भाई एक तो बेचारा या बेचारी पहले ही परेशान है और यकीन जानिए उन्हें खुद भी पता होगा कि उनका वजन बढ़ रहा है और वो इस मसले को हल करने के लिए गौर भी कर रहे होंगे। ऊपर से आप जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और भरी महफिल में उनकी तरफ तवज्जो दिलाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, शक्ल से इतने बीमार क्यों लग रहे हो? किसी बीमार की तीमारदारी करना अलग बात है, लेकिन भरी महफिल में ये सवाल पूछकर आप किसी को भी दबाव में ला सकते हैं। वो बेचारा अगर तंदुरुस्त है तो आपकी बात सुनकर मुफ्त में टेंशन का शिकार हो जाएगा। सवाल नंबर 4, शादी कब करोगे? अरे शादी जब करनी होगी तो कर लेंगे, ना आपसे पूछकर करेंगे ना आपसे इजाजत लेकर। हमारे अम्मा अब्बा अगर ये सवाल करें तो मुनासिब है, या वो लोग जो जिंदगी में आपसे करीब हैं। ये सवाल उन पर ही जचता है जो दरअसल आपसे हकीकी तौर पर मोहब्बत रखते हैं। सवाल नंबर 5, सैलरी कितनी हो गई है? ये सवाल उन सवालों में से एक है जिसका पूछना इंतहाई मायूब है। मतलब अगर तनख्वाह कम है तो क्या आप माली मदद करेंगे, या अगर सैलरी ज्यादा है तो आपको हिस्सा चाहिए क्या? ये सवाल किसी सूरत मुनासिब नहीं। सैलरी जितनी भी हो बस हलाल होनी चाहिए। बाकी अगर इतनी ही दिलचस्पी है तो दुआ कीजिए, ना कि सवाल। सवाल नंबर 6, उम्र कितनी है? ये सवाल लड़कियों के लिए उतना ही तल्ख है जितना लड़कों के लिए सैलरी का सवाल। मतलब उम्र जितनी भी हो आप क्या करोगे? बढ़ने से रोक देंगे या नादरा के रिकॉर्ड में उम्र कम करवाएंगे? दूसरों की उम्र पूछने और उस पर तबसरे करने से गुरेज कीजिए। अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, ना कि लोगों की उम्र पर। सवाल नंबर 7, खुशखबरी कब सुनाओगे? नए शादीशुदा जोड़े से ये सवाल करना और शादी के अगले महीने ही करना कि भाई खुशखबरी कब सुनाओगे। अरे मतलब इतनी जल्दी क्या है? अभी कल ही तो शादी हुई है, उनको अभी इंजॉय तो करने दीजिए। ना जाने क्यों इतनी जल्दी है आपको। सवाल नंबर 8, नौकरी लग गई क्या? ये सवाल बेरोजगारों को सुई चुभोने की मानिंद है। अरे नौकरी हो जाएगी तो खुद बता दिया जाएगा या फिर खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अगर नौकरी ढूंढने वाला शख्स वाकई रोजगार की तलाश में है तो उसके लिए ये सवाल तकलीफ देह होगा, और अगर कोई हड हराम है तो इस सवाल का कोई सवाल ही नहीं बनता। उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। सवाल नंबर 9, नंबर क्यों कम आए हैं? ये सवाल बड़ा ही तकलीफ देह है, बिलखुसूस बोर्ड के इम्तिहानात के बच्चों के लिए। और ये सवाल पूछने वाले अक्सर वो वालिदैन होते हैं जिनके अपने बच्चों के नंबर अच्छे आए होते हैं। वैसे जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा वो खुद या फिर अम्मा अब्बा बता ही देंगे किसी न किसी बहाने से। लेकिन अगर कोई बच्चा अपना रिजल्ट नहीं बता पा रहा, उसका मतलब है कि नंबर में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो फिर जाने दीजिए। आखिर क्यों किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हैं? सवाल नंबर 10, क्या सोचा है मुस्तकबिल के बारे में? अरे जनाब, मुस्तकबिल के बारे में आपने सोचा कभी? और जो सोचा था क्या वो सब उसी तरह हो गया जिस तरह आपने सोचा था?
مستقبل کا تعین کرنے کے لیے ایک مکمل ماحول ہونا ضروری ہے، اور جس کے پاس وہ ماحول ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب چلا جاتا ہے۔ ویسے اگر مستقبل کے بارے میں آپ اتنے فکر مند ہیں تو سوال کے بجائے اپنا تجربہ بیان کیجئے تاکہ اس سے رہنمائی لی جائے۔ سوال نمبر 11، فلاں آپ سے آگے کیوں نکل گیا؟ موازنہ کرنا اور لوگوں کے سامنے کرنا یہ ویسے بھی باغی بنا دیتا ہے اور حوصلہ پست کر دیتا ہے۔ ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے حساب سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کسی شخص کا دوسرے سے موازنہ کرنا شخصیت کو توڑنے کے مترادف ہے، خاص کر جب والدین اور رشتہ دار بچے کو ڈانٹتے ہوئے پڑوسی کے بچے سے موازنہ کرتے ہیں تو اس سے بچے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس میں بتائے گئے غیر ضروری سوالوں سے اجتناب برت کر ضرور آپ سب اپنی زندگی میں مناسب تبدیلی لائیں گے، لوگوں کو پریشان کرنے اور خود پریشان ہونے سے بچ پائیں گے۔ سو خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے غیر ضروری اور ضرر رساں تجسس کو تھوڑا دبا کر رکھیے۔ شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔